अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे की एक और आउटलाइन के ऊपर। एक बड़ा मज़े का टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। यू कैन से गिवन दैट कि इस तरह के छोटे टॉपिक्स भी अक्सर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये चूँकि आईटी की ये जो ब्रांच है उसके अंदर, ये उसी के अम्ब्रेला के अंडर फॉल करता है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। और दूसरे जो टॉपिक्स हैं लाइक गवर्नेंस हो गया, रूल ऑफ लॉ है या लिबर्टी वगैरह है, उनको भी आपको फ्यूचर की नज़र से देखना चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या है, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट हो रही है, हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो आज का हमारा टॉपिक है जी द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसको हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये आउटलाइन ठीक बनी हुई है, मेरी रिकमेंडेशंस क्या है। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वी हैव द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, द पॉजिटिव यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूजेज एक चीज़ होती है जी और यूज़ और चीज़ होती है। यूज़ यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं जी, ठीक है। पॉजिटिव यूज़, कंस्ट्रक्टिव आई थिंक बेहतर था। पॉजिटिव चलिए आपने लिख दिया है। कंस्ट्रक्टिव, द पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज हैज़ द पोटेंशियल टू। मैं अब एक स्पेसिफिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि उसने क्या करना है। it will transform future in a constructive way। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इधर लगाना था इसलिए आपने यहाँ से काट दिया, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ठीक है। तो हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म, अगर मैं ये लिखता तो वो ठीक था, लेकिन मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आगे उसको क्वालिफाई करना है कि भाई उसने फ्यूचर में क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव वे में उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है जी। सो दिस इज वाई, but there are some formidable challenges in its way। अच्छा जी, these challenges must be curtailed अच्छा through affirmative measures। ठीक है जी, ओवरऑल दिस स्टेटमेंट ठीक है। ये एक दो छोटी छोटी गलतियां अपनी आर्टिकल्स की मिस्टेक्स जो है वो दुरुस्त कर ले। ए एंड द जो है इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, वाउल, नॉन वाउल के साथ कौन कौन सा आना है, ये सारे आपको रूल्स देख लेने चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ डज फ्यूचर डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजीज। द टेक्नोलॉजी नहीं है जनाब, द तो तब आएगा ना जब आपने उसको क्वालिफाई पहले किया हुआ है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, ये तीन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं। तो फिर मैं इनके साथ इनको जब दोबारा रेफर करना चाहूँगा फिर मैं कहूँगा कि जी द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। Upgradation, upgradation, the field of medicine. How does the future depend upon the technologies? एक मिनट, टॉपिक है आपका जी फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर क्या है, इन माय ओपिनियन ये आपके जो सवाल है उसको डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है, गिवन द फैक्ट कि आप फ्यूचर की डिपेंडेंस बता रहे हैं टेक्नोलॉजीज पे, लेकिन एक्चुअली हम देखना ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ओवरऑल किस तरह से मॉडिफाई होगी, इसका क्या रोल होगा ह्यूमन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में, ये किस तरह से लेबर फोर्स को अफेक्ट करेगी, किस तरह से जॉब्स आपकी जाएंगी, किस तरह से आपकी जो वर्क हैबिट्स हैं उनको चेंज करेगी। तो ये सारा कुछ है, ये मैं सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। जाहिर है जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी पे या फिर सुपर कंप्यूटर्स वगैरह पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं या रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो उनमें यही ख्याल जाहिर किए जाते हैं जी कि ये ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर लोग जो है दे विल लूज अ सेंस ऑफ ओरिएंटेशन या आइडेंटिटी, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता था कि अ पार्ट ऑफ मैंस आइडेंटिटी इज़ फाउंड बाय द वर्क ही डज। तो अगर उसके पास वर्क नहीं है या उसका अनफुलफिलिंग वर्क है तो उसके अंदर स्ट्रेन रहेगी। अगर वो अच्छा काम कर रहा है या वो उससे सेटिस्फाइड है तो दैट विल बी बेटर फॉर हिम। खैर वो अलग से डिबेट है पॉलिटिकल साइंस में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे चलते हैं। हाउ डज द फ्यूचर डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजीज। अगेन ये सेक्शन पूरे का पूरा जो है ना मेरे हिसाब से इरेलीवेंट हो गए हैं। आप यहाँ से आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज बताना था, फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी नहीं आना था। यहाँ पे आपको हिट द नेल ऑन द हेड करना चाहिए। खैर फिर भी इसमें गलतियाँ वैसे देख लेते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह और आर्ग्यूमेंट्स की, इस आर्ग्यूमेंट के लिहाज से।
अपग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जी। डॉट मेरा नहीं लगता, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम कैन बी रेवोल्यूशन थ्रू इट जो है, थ्रू इट इकट्ठा लिखा हुआ है। रेवोल्यूशन क्या होता है ये आपने कभी पढ़ा है? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनाइज्ड होता है जी। ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज कौन से कंट्रीज हैं जिनको आप कहना चाह रहे हैं कैन बी इम्प्रूव थ्रू ई गवर्नेंस, ये ठीक है। लेकिन द नहीं आना था। नॉलेज, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी भी हम कहते हैं। आप बेस को भी यहाँ से काटते हैं तो फिर भी फाइन है, ये डैश लगा के आप इकोनॉमी लिखते हैं। अगर नहीं तो आप नॉलेज बेस्ड लिखना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स एंड सर्विसेज। अच्छा, नॉलेज इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी हमारी चल रही है, ज़रूरी नहीं है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई अमल दखल भी हो। नॉलेज इकोनॉमी हम इसी चीज़ को कहते हैं कि जितना बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जितनी ज़्यादा उसके पास स्किल है, उतना ज़्यादा वो कमा सकता है या उसकी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। सो दैट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो खैर ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इरेलीवेंट कह लें या फिर डिबेटेबल कह लें। ठीक है जी। डिजिटल मार्केट्स इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। ऑफ डिजिटल मार्केट्स इज कैसे आएगा? ये इज, अगर मार्केट्स है प्लूरल है तो उसके साथ इज क्यों कर आ सकता है, मुझे ये बता दें। ठीक है जी। इज प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केट्स शैल। और मजे की बात यह है कि देखें, ये कैन है, ओके, फ्यूचर में कैन बी रेवोल्यूशनाइज्ड अपग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हम फ्यूचर में ले लेते हैं। लेकिन इस जो है ये प्रेजेंट में हम लिखते हैं, जबकि आपने ऊपर लिखा हुआ है हाउ डज द फ्यूचर डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजीज। तो हमने आगे जो है पर्सपेक्टिव जो बात करनी है, प्रोस्पेक्टिव बात है वो करनी है, ना कि हमने बैक में जाना है या प्रेजेंट में लेना है। ठीक है जी। मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स और प्लेइंग इट्स पार्ट्स। इक्विपमेंट्स भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तो फिर उसके साथ इट्स पार्ट्स कैसे आएगा जनाब? ठीक है जी। और इट्स पार्ट्स कैसे आएगा? पार्ट होता है रोल अदा करना, बस। आर प्लेइंग देयर पार्ट इन रेवोल्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर प्लेइंग देयर पार्ट इन रेवोल्यूशन ऑफ entertainment industry. Geofencing, face recognition, and e-surveillance can be helpful to counter security threats. This is fine. फिर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेलिंग है गलत, VEHICLES होता है जी। एंड अदर इक्विपमेंट्स कैन बी हेल्पफुल टू काउंटर द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। Solar energy, electric vehicles, and other equipments can be helpful to counter the threats of climate change. ठीक है जी, this is also fine. चलें जी, फ्यूचर इज किस तरह टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। हाउ इज टेक्नोलॉजी posing threats to the world's future? अगेन, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आप उसको यूज़ की फॉर्म में ले रहे हैं, चले फिर मैं कह सकता हूँ कि आपकी आउटलाइन रेलिवेंट है और बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल में जो डायरेक्टली वो सेंस दे रहा होता है, अगर तो वो डायरेक्टली सेंस दे रहा है तो फिर आपको उसी सेंस में जाना चाहिए। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें आप ये दोनों आपके पास चॉइस हो सकती है कि आप फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करें या फ्यूचर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करें। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तो बेहतर है कि इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें, क्लियर कर लें कि कौन सी आपने लिखनी है। हाउ इज टेक्नोलॉजी पोजिंग थ्रेट्स टू द वर्ल्ड्स फ्यूचर? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज एंड देयर कॉन्क्वेस्ट फॉर एटॉमिक कैपेबिलिटी। अच्छा जी, ठीक है, थ्रेट्स टू वर्ल्ड फ्यूचर है। द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जनाब चाहे एक पॉपुलर टर्म है, बट स्टिल हम इसको स्मॉल जी के साथ ही लिखते हैं। जब ये स्टार्ट में होगा या फिर पॉपुलर नाउन में जब इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर ये हम पॉपुलर नाउन इसको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज ये भी स्मॉल जी के साथ लिखा जाता है। द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग द नेशंस टू प्रोटेक्शनिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, लेकिन ये दार जो है ना इसको काटते हैं यहाँ से, नेशंस इन जनरल है जनाब,
कोई स्पेसिफिक की आपने बात नहीं की। टेक्नोलॉजीज आर लीडिंग द वर्ल्ड्स, उफ इतने ज़्यादा दुनिया है आपके पास कि आपने वर्ल्ड्स ही लिख दिया है। एक मेरी दुनिया, एक तुम्हारी दुनिया, हर किसी की दुनिया। नहीं जी, इधर वर्ल्ड ओवरऑल यानी ज़मीन की बात हो रही है। आपकी तीन चार वर्ल्ड्स हो सकती हैं अगर आप कैसा नुमा हैं या थोड़ी सी उस तबीयत के हैं, बट ये यहाँ पे वर्ड्स नहीं लिखना। हमारे पास एक ही दुनिया है, वो ये ज़मीन है फ़िलहाल। ठीक है जी। टेक्नोलॉजीज आर लीडिंग द वर्ल्ड टू हाइब्रिड वॉरफेयर, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा थेफ्ट। ठीक है जी। द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिनोमिना जनाब एक प्लूरल होता है। ठीक है जी। फिनोमिनन होता है इसका सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल होता है। फिनोमिना आई डोंट थिंक कि इधर आपको फिनोमिना लगाना चाहिए। फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, क्योंकि आपने ये ग्लोबल वार्मिंग को सिंगल कंसिडर किया है तो आपको यहाँ पे फिनोमिनन लगाना चाहिए। ठीक है जी। ये ऐसे एरो लगा देते हैं, अच्छा लगता है। Is being intensified owing to transportation, industrial production and consumption. अच्छा, transportation, industrial production and consumption. ठीक है। heightened consumerism या फिर increase in production, increase in industrial production and aggravation of transportation वगैरह वगैरह, इस तरह से कह सकते हैं आप। पूरा जुमला बना लीजिएगा। इस तरह भी ठीक है वैसे। हाउ कैन दीज टेक्नोलॉजीज बी curtailed, इनको curtail कैसे किया जा सके? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके सॉरी, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी curtailed, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी met या फिर resolved, कुछ और लिख लें। खैर, द ग्लोबल कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस शुड प्ले देयर पार्ट to resolve conflicts between countries and restrain them to attain, restrain from होता है जी। restrain के बाद preposition जो है वो हम from लगाते हैं, यहाँ from another, from attaining। ठीक है जी। attaining, ठीक है, इसको आप खुद ही ठीक कर लीजिएगा। from attaining nuclear capability, there is need of checks and reforms to counter the information that may lead to propaganda. There is need of checks and reforms to counter, ठीक है, checks कह लें या फिर regulation कह लें एक। ओके। Protected and secure communication pathway should be ensured by internet services. सही है, this is okay. And governments should formulate laws in this regard. Protected and secure communication pathway should be ensured by internet services. इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज, प्रोवाइडेड नहीं, प्रोवाइडिंग देने वाली कंपनीज। गवर्नमेंट शुड formulate laws in this regard. Nation states should follow mechanisms which they have है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, आप लाजमी बात है। लिहाजा यहाँ पे डी आपने जो नहीं लिखा वो मैं लिख देता हूँ। विच दे हैव प्लेज्ड इन COP27 टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। COP27 क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, शर्म एल शेख में हुई थी आई थिंक ये। और इसमें काफ़ी चीज़ें, एक दो चीज़ें लॉसेस एंड डैमेजेस वाली भी आई थी, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जिसमें हो जाएंगे उसका मज़ा नहीं आएगा। एंड लास्ट पे कंक्लूजन। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो एसए का टॉपिक है उसको मोल्ड अपनी मर्जी से कर दिया है, जबकि मेरे ख्याल में उसकी एक सेंस बन रही है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज डायरेक्टली समझ आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका फ्यूचर क्या है। आप क्या समझते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह से होंगी, उनका रोल क्या होगा, उनको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा, वो किस तरह से ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेंगी। इस तरह से हो सकता था, बट स्टिल जिस तरह की आपने पोजीशन ली है अपनी इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, मैंने उसी के मुताबिक इसको इवेलुएट तो कर दिया है। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, आर्टिकल्स की ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, उसके अलावा स्पेलिंग्स की भी दो चार मिस्टेक्स हैं। पहले से बेहतर है, क्योंकि मैं पहले भी इनके ऐसे चेक करता रहा हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर है, बट स्टिल देयर नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट।
एंड ये थी आज की वीडियो. आई होप दैट यू फाइंड इट हेल्पफुल. मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब and share this channel with your friends so that they can also benefit from the amazing stuff that I am posting here. And I hope that you will cooperate with me in this regard. So take care. Allah Hafiz.